क्लास 9 की इंग्लिश का ये लेसन नंबर 7 है। पोयम है हमारे पास द डैफोडाइल्स। डैफोडाइल्स बेसिकली पीले फूलों को कहा जाता है। मैं आपको पिक में दिखा दूंगा। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आज पढ़ेंगे, इनके ट्रांसलेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास है, हु रोड द पोयम द डैफोडाइल्स। ये जो पोयम है डैफोडाइल्स ये किसने लिखी। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पोएट, और कुछ लाइनें, चंद लाइन्स जो हैं वो शायर के बारे में लिखें। आंसर है द पोयम द डैफोडाइल इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये नज़म द डैफोडाइल लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के ज़रिए, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं ये नज़म विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ही वाज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश यानी वो अंग्रेज़ी शायर हैं। ही इज़ आल्सो कॉल्ड द पोइट ऑफ नेचर, और उनको जो है कुदरत का शायर भी कहा जाता है, यानी नेचर का, यानी वो नेचुरल थिंग्स के बारे में लिखते हैं। फ्रॉम हिज अर्ली डेज़, अपने शुरुआती दिनों से, ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इंजॉइंग द ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स, खूबसूरत कुदरती नज़ारे। ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो वो अपने शुरुआती दिनों में बहुत शौकीन थे। किस चीज़ का शौक़ था उन्हें? खूबसूरत कुदरती नज़ारे देखने का उनको शौक़ था। ही स्टार्टेड अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, उन्होंने एक नए किस्म की शायरी शुरू करी। रिटन इन सिंपल वर्ड्स, जो कि सादा अल्फाज में लिखी गई थी। अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड सिंपल कंट्री पीपल, वो कुदरती चीज़ों के बारे में थी और सादा लोगों के बारे में थी, उनके मुल्क के। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एंड वेयर डिड द पोएट सी द गोल्डन डैफोडाइल्स। कब और कहाँ शायर ने देखा इन पीले फूलों को, या सुनहरी फूलों को। सवाल कुछ दूसरी तरीके से भी दिए गए हैं, इसको भी पढ़ना लाजमी है। हो सकता है सवाल इस तरह से आ जाए, या फिर हो सकता है इस तरह से आ जाए। तो सारे क्वेश्चन हमें पढ़ना जो है वो ज़रूरी हैं। वेयर वाज द पोएट, शायर कहाँ था। व्हेन ही सा द गोल्डन डैफोडाइल्स, जब उसने सुनहरी फूल देखे, पीले फूल देखे डैफोडाइल्स के। हाउ एंड वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ वांडरिंग एंड व्हाट अट्रैक्टेड हिज अटेंशन सडनली। कैसे और कहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो जब घूम रहे थे बग़ैर किसी पर्पस के, उसको कहते हैं वांडरिंग। जब वो घूम रहे थे तो उन्हें किस चीज़ ने अचानक से उनकी तवज्जो खींच ली। आंसर है वन डे, एक दिन। द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वांडरिंग, एक दिन शायर विलियम वर्ड्सवर्थ वो जो है इधर उधर फिर रहे थे। वांडरिंग जो ब्रैकेट में लिखा हुआ उसकी पूरी मीनिंग बता रहे हैं। वॉकिंग अलोन हेयर एंड देयर विदाउट पर्पस, यानी कि वो चल रहे थे अकेले यहाँ वहाँ बग़ैर किसी मकसद के, ऐसे ही वो फिर रहे थे। हिज अटेंशन वाज सडनली अट्रैक्टेड बाय द गोल्डन डैफोडाइल, तो अचानक से उनकी तवज्जो जो है इन सुनहरे फूलों की तरफ पड़ गई। इन सुनहरे फूलों ने उनकी तवज्जो खींच ली। दीज डैफोडाइल्स वर ग्रोइंग नियर द लेक अंडर द ट्रीज़। ये जो पीले फूल थे या सुनहरी फूल थे डैफोडाइल्स के, ये जो है बढ़ते हैं या पैदा होते हैं झील के करीब और दरख्तों के नीचे। पिक में आपको दिखा दूंगा। दे वर काउंटलेस इन नंबर, और ये जो है अनगिनत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। दे वर शाइनिंग ब्राइटली लाइक द स्टार इन द गैलेक्सी, और ये जो है चमक रहे होते हैं, बड़े अच्छे से चमक रहे होते हैं सितारों की तरह गैलेक्सी में। जैसे सितारे गैलेक्सी में चमक रहे होते हैं, गैलेक्सी कहते हैं कहकशा को। आसमान का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा होता है जहाँ पर स्टार्स होते हैं, उसको गैलेक्सी कहते हैं। तो जैसे गैलेक्सी में स्टार चमक रहा होता है, इसी तरीके से डैफोडाइल्स भी जो हैं वो चमक रहे थे। वाइल लुकिंग एट द डैफोडाइल ही वॉज लॉस्ट इन देयर ब्यूटी। अभी जबकि वो डैफोडाइल्स को यानी पीले फूलों को देख ही रहे थे तो उनकी खूबसूरती में वो खो गए, उनकी खूबसूरती में वो खो गए। ही वॉज लॉस्ट इन देयर ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हाउ डिड द डैफोडाइल अपेयर टू द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। अपेयर का मतलब है दिखाई देना, नमूदार होना, यानी शायर के मुताबिक शायर ने जब डैफोडाइल्स को देखा तो उन्हें कैसा लगा कि ये किससे मिलते जुलते हैं। हाउ मैनी डैफोडाइल डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक ही नज़र में। तो कितने, हाउ मैनी कितने पीले फूल या डैफोडाइल जो है शायर ने देखे एक ही नज़र में, एक ही झलक में। वाई डिड ही कॉल दैम द गोल्डन डैफोडाइल्स, और इन्होंने उसे गोल्डन डैफोडाइल्स क्यों कहा। द पोएट सा 10,000 फ्लावर्स एट अ ग्लैंस, शायर ने 10,000 फूल देखे एक ही नज़र में, एक ही झलक में। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, तो ये समंदर के किनारे पर, मार्जिन कहते हैं किनारे को, ठीक है। तो ये खिंचे हुए थे यानी फैले हुए थे कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में समंदर के किनारे। वो पिक मैं आपको दिखा दूंगा। ही कॉल्ड द फ्लावर्स,
गोल्डन बिकॉज दे वर ऑफ ब्राइट येलो कलर। उसने फूलों को सुनहरी रंग का इसलिए कहा क्योंकि वो येलो कलर के थे और बहुत चमक रहे थे। ब्राइट का मतलब साफ़ सुथरे, चमक रहे थे। दे वर शाइनिंग, वो चमक रहे थे। ब्राइटली, बहुत अच्छे से। लाइक द स्टार इन द गैलेक्सी, जैसे स्टार गैलेक्सी के अंदर चमकता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इस तरह ये चमक रहे थे। वाइल लुकिंग एट द फ्लावर्स ही वॉज लॉस्ट इन देयर ब्यूटी, अभी वो फूलों को देख ही रहा था, जबकि वो फूलों को देख ही रहा था और वो उसकी खूबसूरती में खो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट कलर आर द डैफोडाइल्स, विद व्हाट डज व्हाट वर्ड्स कंपेयर दैम। तो डैफोडाइल्स का कलर क्या था और इसको किससे मुशाबहत दी, किससे कंपेयर किया शायर ने। व्हाट रिसेम्बलेंस सिमिलैरिटी डिड द पोएट फाइंड बिटवीन द स्टार्स एंड द डैफोडाइल, क्या मिलती जुलती चीज़ें शायर को दिखी स्टार और डैफोडाइल्स के अंदर। द डैफोडाइल इज़ अ लवली फ्लावर ऑफ येलो गोल्डन कलर, डैफोडाइल बहुत प्यारे येलो कलर के या सुनहरी कलर के फूल होते हैं। द पोएट कंपेयर्ड द फ्लावर विद द शाइनिंग स्टार, शायर जो है उसे मुशाबत देता है इससे, चमकते हुए सितारों से। शाइनिंग स्टार्स, चमकते हुए सितारों से। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द वे, दे वर काउंटलेस इन नंबर एज द स्टार इन द गैलेक्सी, वो खिंचे हुए थे, फैले हुए थे झील के करीब या समंदर के करीब, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में, यानी बहुत ज़्यादा थे वो, और वो अनगिनत थे जैसे कि गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं। द डैफोडाइल्स वर टॉसिंग मूविंग देयर हेड्स विद द ब्रीज लाइक द स्टार दैट ट्विंकल्ड इन द मिल्की वे। तो जो डैफोडाइल थे वो टॉसिंग का मतलब है अपना जो सर था उनका जो अगला हिस्सा होता है वो हिल रहा था। ब्रीज कहते हैं ठंडी हवा को, तो ठंडी हवा जब चल रही थी तो वो सब एक साथ हिल रहे थे, ठीक है, अपने सर से सर मिला रहे थे, इसको टॉसिंग कहते हैं। और जैसे कि जो स्टार्स होते हैं, सितारे होते हैं, ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, जलबुझ होते हैं जो हमें दिखते हैं, उसको कहते हैं टिंकल होना। तो मिल्की वे में जो है, यानी गैलेक्सी को मिल्की वे कहा गया है, ये इसका सिनोनिम है गैलेक्सी का। मिल्की वे में जैसे स्टार चमक रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, इसी तरीके से वो भी जो हैं वो लहरा रहे थे ठंडी हवा में, डैफोडाइल। इन दिस वे, इस तरह से, दे रिसेंबल द स्टार इन द स्काई, शायर को ये मुशाबहत दिखी स्टार्स और डैफोडाइल्स के अंदर। व्हाट डिड द पोएट फील वाइल लुकिंग एट द डैफोडाइल। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है कि शायर को कैसा महसूस हुआ जब उसने डैफोडाइल्स को देखा, या जब वो डैफोडाइल को देख रहा था उसे कैसा महसूस हुआ। द साइट ऑफ द डैफोडाइल्स ब्रॉट अ ग्रेट वेल्थ टू द पोएट। साइट का मतलब है निगाह, यानी कि उसका विजन, यानी कि जब उसके माइंड में आ रहे थे, जब वो उसे देख रहा था। द साइट ऑफ द डैफोडाइल ब्रॉट अ ग्रेट वेल्थ टू द पोएट, ये जो नज़ारा था डैफोडाइल्स को देखने का, ये शायर के लिए बहुत कीमती था, बहुत लुत्फ़ का बाइस था, उसको बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। इट वाज द वेल्थ ऑफ प्लेजर, ये बहुत खुशगवार मौका था उसके लिए। वाइल लुकिंग एट द डैफोडाइल, जबकि वो डैफोडाइल्स को देख रहा था। ही वाज लॉस्ट इन देयर ब्यूटी, और वो जो है इसकी खूबसूरती में खो गया। इट मेड हिम वेरी हैप्पी, क्योंकि इस बात ने उसे बहुत खुश बनाया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो ये है, व्हाट हैपन्स टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आप लोग नोट कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्या होता है जब शायर अपने सोफ़े पर लेटता है। व्हाट ब्रिंग्स रिलीफ टू द पोएट, क्या चीज़ जो है सुकून का बाइस है शायर के लिए। व्हेन ही लाइज थॉटफुली ऑन हिज काउच, जब वो सोचों से भरा हुआ है या खाली सोचें हैं उसकी, जब वो खाली बैठा हुआ है अपने सोफ़े पे, तो क्या चीज़ उसके माइंड में आ रही है जो उसको सुकून दे रही है। रिलीफ का मतलब आराम देना, सुकून देना। व्हाट वर द डैफोडाइल्स सीन बाय द पोएट एंड हाउ वर दे अ सोर्स ऑफ जॉय टू हिम, शायर ने जो है डैफोडाइल्स को कहाँ देखा और ये कैसे जो है एक खुशी का बाइस है, खुशी का ज़रिया है उसके लिए। द डैफोडाइल्स वर ग्रोइंग नियर द लेक अंडर द ट्रीज व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज काउच, द साइट ऑफ दोज डैफोडाइल्स कम बिफोर हिज आइज़। डैफोडाइल जो है वो लेक कहते हैं झील को, झील के करीब पैदा होते हैं और दरख्तों के नीचे। जब शायर लेटता है अपने सोफ़े पर, लाइज का मतलब लेटना, तो जब शायर अपने सोफ़े पर लेटता है, द साइट ऑफ डैफोडाइल्स कम बिफोर हिज आइज़, बिफोर का मतलब यहाँ पर सामने है, यहाँ पे इसका मतलब पहले नहीं है। तो जो नज़ारा है पीले फूलों का, तो वो जो है शायर की आंखों में आ जाता है, वो बहने लग जाता है, उसके सामने आ जाता है। देन हिज हार्ट फिल विद प्लेजर, और उसका दिल जो है खुशगवारी से भर जाता है। एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसे खुशगवार बनाता है, यानी शायर खुश होता है जब वो डैफोडाइल्स के बारे में सोचता है। सो दिस सीन इज़ ब्लेसिंग इन हिज लोनलीनेस,
तो लिहाजा ये जो नज़ारा है, सीन का मतलब ये जो नज़ारा, ये जो मंज़र है वो एक रहमत है शायर के लिए उसकी तन्हाई में। लोनलाइनेस तन्हाई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द मूड्स ऑफ ड पोएट मेंशन इन द पोएम द डैफोडाइल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है शायर के मूड्स के बारे में कि 2 मूड्स आप उसके बताएं कि वो कौन कौन से थे। ठीक है, वो जो डैफोडाइल पोएम्स के अंदर बताया गया। द पोएट इज़ इन वैकांट एंड पेंसिव मूड। जब शायर जो है वैकांट कहते हैं, वैकेंसी से निकला, खाली जब बैठा होता है, या फिर पेंसिव मूड का मतलब है उदास होता है। इट मीन्स दैट ही इज़ इन थॉटलेस एंड थॉटफुल ऑफ मूड। तो इसका मतलब है या तो अकेला बैठा हुआ सोचे नहीं है उसके पास, खाली बैठा हुआ, या तो बहुत ज़्यादा सोचे हैं, वो परेशान है। थॉटफुल का मतलब बहुत ज़्यादा सोचे हैं। तो 2 मूड्स बताए गए जिनको ये भी कहा गया वैकांट एंड पेंसिव मूड। Whenever the poet lies on his bed in free and thoughtful mood, जब कभी भी शायर लेटता है अपने बेड पे फारिग औकात में या तो सोचों से भरे मूड के अंदर, द ब्यूटीफुल साइट ऑफ डैफोडाइल सडनली अपेयर इन हिज माइंड। तो खूबसूरत नज़ारे पीले फूलों के, डैफोडाइल्स के अचानक उसके दिमाग में आ जाते हैं। बाय रिमेंबरिंग दिस सीन, इस नज़ारे को, इस मंज़र को याद करके, हिज हार्ट फिल विद प्लेजर, उसका दिल जो है खुशगवारी से भर जाता है। विच इज़ ब्लेसिंग इन हिज लोनलाइनेस, जो उसकी तन्हाई में एक रहमत की तरह है। मैं आपको समझाता हूँ ये बोलने के चाह रहे हैं इस पोएम के अंदर। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें बाहर जाके कुदरती नज़ारों को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जो है बहुत बिज़ी हो गए सोशल मीडियाज़ वगैरह में। तो हमें जाके कुदरती नज़ारों को देखना चाहिए, बागों को, खेतों को, खेत खलियान हैं और भी बहुत सारी कुदरती चीज़ें हैं, मनाजिर हैं, उनको हमें देखना चाहिए, क्योंकि वो खूबसूरती हमारे जहन में, हमारे दिल में उतर जाती है। और फिर जब हम परेशान होते हैं और उन चीज़ों को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो फिर हमें जो है वो खुशी देती हैं वो चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है विच ऑफ द 2 डांस मोर, द वेव्स और द डैफोडाइल। ये आपको जो है ना एक कपलेट दिया गया है, तो उसके अंदर आपको जो है ना, कपलेट मतलब यहाँ पर बंद होता है, जैसे 6 लाइन्स का होता है, 5 लाइन्स का होता है बंद। तो ये बंद आपको दिया गया है और इसको पढ़ के आपने जो है ना इसकी मीनिंग करनी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग कपलेट, यानी कि जो बंद आपको दिया गया है इसकी आप जो है तशरीह करें। तो बंद क्या है हमारे पास? द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन गिली, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे in such a jocund company. These couplets are taken from the poem The Daffodil written by the famous English poet William Wordsworth. एक अंग्रेज़ी शायर जो है उनकी नज़म डैफोडाइल से ये बंद लिया गया है, जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, यानी कि वजाहत करते हैं इसकी, खुल के बताते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं लाइन्स। द वेव्स नियर द फ्लावर्स वर आल्सो डांसिंग but the flowers appear to be very dancing more joyful than the waves of water. It is natural that a poet feels happy in such a pleasant company. He was lost in the beautiful natural scene. तो वेव्स कहते हैं लहर को, हवा की लहर भी होती है और पानी की लहर भी होती है। अब जब हवा की लहर आएगी तो फूल, पत्ते, पौधे जो है ये डांस करते हैं, ये हिलते हैं, लेकिन जो है पत्ते ज़्यादा दिखाई देते हैं डांस करते हुए और खुश दिखाई देते हैं पानी की लहरों से। तो शायर जो है ना पानी की लहरों से हवा की लहरों को कंपेयर कर रहा है कि जब पानी की लहर चलती है तो समंदर खुश होता है, अच्छी लहरें बनती हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा चलती है ठंडी, पौधे और फूल वगैरह जब वो हिलते हैं तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है। पानी की लहरों से ज़्यादा ये लहरें हवा की अच्छी होती हैं। इट इज़ नेचुरल दैट अ पोएट फील्स हैप्पी, ये कुदरती बात है कि एक शायर जो है वो अच्छा महसूस करता है इस खुशगवार हालात में। ही वॉज लॉस्ट इन द ब्यूटीफुल नेचुरल सीन, और वो जो है उसकी खूबसूरती में, उनके मंजरों में खो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय डैफोडाइल्स हु हैज़ रिटन दिस पोएम। डैफोडाइल्स आप क्या समझते हैं, डैफोडाइल्स क्या हैं और ये किसने लिखी है? दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ही इज़ आल्सो कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। तो ये जो नज़म है डैफोडाइल, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और ये एक इंग्लिश शायर थे, यानी अंग्रेज़ी शायर थे, और ये कुदरत के शायर थे, यानी कुदरती नज़ारों, कुदरती मंजर के बारे में लिखते थे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द डैफोडाइल इज़ अ लवली फ्लावर ग्रोइंग वाइल्ड
एंड इन गार्डन्स द प्लांट गिव फ्लावर इन द अर्ली स्प्रिंग। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डैफोडाइल्स के बारे में दी जा रही है कि डैफोडाइल जो है वो एक बहुत प्यारा फूल होता है जो कि उगता है या पैदा होता है, जंगली माहौल में ये पैदा होता है और गार्डन्स में भी पैदा होता है। ये जो इसका प्लांट होता है वो हमें फ्लावर्स जो देता है वो अर्ली स्प्रिंग में देता है, यानी कि शुरुआती बहार के मौसम में। इट इज़ ऑफ येलो गोल्डन कलर, और ये पीले और थोड़े सुनहरी कलर का होता है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ डैफोडाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड। तो बहुत बड़े पैमाने पे जब हम डैफोडाइल्स का ग्रुप देखते हैं तो ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, मंज़र होता है इंग्लिश कंट्री साइड्स का, यानी कि जिसमें अमेरिका वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती है, वहाँ ये जो है ना ज़्यादा ग्रो करता है ये डैफोडाइल्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हु रोट द पोएम द डैफोडाइल, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर पोएम का एक सेंट्रल आइडिया होता है कि ये पोएम क्यों लिखी गई है, वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और मैं वीडियो में बीच में आपको बता भी चुका हूँ इसका क्या सेंट्रल आइडिया है। शायर क्या चाहता है, शायर यही चाहता है कि हम कुदरती नज़ारों को जाकर देखें और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो ये पोएम डैफोडाइल किसने लिखी और इसका सेंट्रल आइडिया या तो मेन आइडिया, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। इंट्रोडक्शन, दिस पोएम रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, ही इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। ये मैं स्किप करूँगा। मेन आइडिया के ऊपर आते हैं। वी डू नॉट गेट ओनली पासिंग प्लेजर फ्राम द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। हमें सिर्फ कुदरती नज़ारे थोड़े वक्त की मज़ा और तफरी नहीं देते, इन फैक्ट हकीकत में कुदरत हमें जो है डबल मज़ा देती है, डबल खुशगवारी देती है। वी इंजॉय इट्स ब्यूटी, हम जब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, हमें मज़ा आता है उसकी खूबसूरती को देख के। व्हेन वी सा दैम एंड एन्जॉय दैम अगेन वी रिमेंबर दैम। इट इज़ राइटली सैड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब है हमेशा, जॉय का मतलब है खुशी, या रिमेंबर का मतलब है याद रखना। तो इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि जब हम कुदरती नज़ारों को देखते हैं हमें मज़ा आता है, हम उसे याद रखते हैं, और ये कहना बिल्कुल सही है या ये बिल्कुल सही तौर पे कहा जाता है। एक खूबसूरती वाली चीज़ अगर आपने देख ली तो वो हमेशा आपको जो है वो खुश रखेगी, हमेशा याद रहेगी। इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। चैप्टर्स के बीच में से या पोएम्स के बीच में से आपको कुछ लाइन्स दे दी जाती हैं और उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनका आंसर देना होता है। तो ये मैं पढ़ देता हूँ। द वेव्स बिसाइड दैम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me. उसके बाद पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया नेम द पोएट या पोएटेस, शायरा एंड पोएम। पोएम और शायर या शायरा का नाम बताएं। द पोएट नेम इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड द पोएम नेम इज़ द डैफोडाइल। ये मैं स्किप करूँगा, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट थिंग डिड दैट शोइंग ब्रिंग द पोएट या पोएटेस। तो क्या चीज़ जो है वो शायर या शायरा ने देखी। द पोएट वॉज अमेज टू सी द डैफोडाइल्स। अमेज कहते हैं हैरान होने को, इसकी जगह आप सरप्राइज भी लिख सकते हैं, पर ईडी फॉर्म लगाएंगे आप। शायर जो है डैफोडाइल्स को देख के हैरान था। ही केप्ट गेजिंग एंड थॉट दैट व्हाट हैप्पीनेस ब्राउट द व्यू, दैट व्यू फॉर हिम एंड फॉर द पोएट दैट वाज अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो वो जो है उसे घूरता रहा। गेज का मतलब है, गेजिंग का मतलब है घूरते रहना। तो वो उसे घूरता रहा और सोचता रहा कि कितना अच्छा मंज़र है, ये कितना अच्छा नज़ारा है और कितनी खुशी मिल रही है मुझे इसको देखकर। और ये शायर के लिए बहुत ज़्यादा जो है खुशी का बाइस था। वेल्थ जो होता है ना वो सिर्फ दौलत को नहीं कहते, खुशी भी एक दौलत होती है, आपकी औलाद भी एक दौलत होती है, आपका इल्म भी एक दौलत होती है। तो यहाँ पर जो है ना इंसान जब खुश होता है तो उसकी सेहत बनती है, तो यही सबसे बड़ी जो है ना दौलत होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। शायर ने जब डैफोडाइल्स को देखा तो वो बहुत खुश हुआ, उसके लिए बहुत सारी ये वेल्थ थी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जोकंड कंपनी। जोकंड कंपनी का मतलब क्या है। जोकंड कंपनी मीन्स द कंपनी और द एटमॉस्फेयर विच इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस। जोकंड कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी, ऐसा माहौल कि जहाँ फुल खुशियाँ हों, पूरी खुशियों से भरा हुआ माहौल, उसको जोकंड कंपनी कहते हैं। ये दूसरा और लास्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance.
वही सवाल आपसे पूछ रहा है जो ऊपर हम जो है पढ़ चुके हैं। तो ये जो है मैं सवाल स्किप करूँगा, नीचे चलते हैं। व्हाट थिंग इज़ बीइंग प्रेस्ड बाय द पोएट, यानी कि प्रेस कहते हैं तारीफ़ करने को। शायर ने किस चीज़ की तारीफ़ करी? द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इज प्रेसिंग द डैफोडिल दैट दोज फ्लो वर इन काउंटलेस नंबर लाइक स्टार्स विच शाइन टुगेदर इन द स्काई, द डैफोडिल्स वर मूविंग इन हैप्पीनेस। शायर ने जो है तारीफ़ करी पीले फूलों की, जिन्हें डैफोडिल्स कहा गया है, जो कि काउंटलेस इन नंबर का मतलब है जो कि अनगिनत थे और जो कि स्टार की तरह शाइन कर रहे थे। जैसे स्टार आसमान में शाइन करते हैं, इसी तरीके से वो हिल रहे थे, शाइन कर रहे थे। द डैफोडिल्स वर मूविंग इन हैप्पीनेस, और जो डैफोडिल्स से पीले फूल थे वो खुशी से झूम रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मिल्की वे? मिल्की वे का मतलब क्या है ये बताएं आप। द मिल्की वे मीन्स अ ब्राइट बेल्ट ऑफ स्टार इन द स्काई। मिल्की वे का मतलब है एक चमकता हुआ, बेल्ट का मतलब है यहाँ पर स्टार्स का मजमुआ, आसमान में जो चमक रहा होता है उसको मिल्की वे कहते हैं। नोट्स के लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें।